This video is sponsored by US Cranberries, America's original superfruit. We are the sun that rises. No compromises. For us, healthy is not just a trend. It is our weekday. It is our weekend. But health at the cost of taste? A question rises. Not for us, for we make no compromises. The India of today makes no compromises on health or taste. And that is why it chooses US Cranberries. US Cranberries, the taste of health. नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं सेहत ललन टॉप का हेल्थ शो, जहां बात होती है हमारी और आपकी हेल्थ की। पहला सेगमेंट है हालचाल। आज बात करेंगे फिल्मों के लिए हीरो हीरोइन अपना वजन एकदम से कैसे घटा बढ़ा लेते हैं। और दूसरा सेगमेंट है तन की बात, क्या डिओड्रेंट के इस्तेमाल से ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। और तीसरा सेगमेंट है खुराक, यानी एक झकास सी हेल्थ टिप, जिसे कोई भी सब्जी पकाने से पहले ये काम जरूर करें। करीब 1 महीना पहले अभिषेक बच्चन की ये तस्वीर खूब वायरल हुई। इस तस्वीर में अभिषेक अलग ही अवतार में दिख रहे हैं। दरअसल ये तस्वीर है फिल्म शूट की, जिसका नाम है बॉब बिस्वास। अब अभिषेक ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि इस रोल के लिए उन्होंने 12 किलो तक वजन बढ़ाया था। और सिर्फ अभिषेक ही नहीं, चाहे बॉलीवुड हो या हॉलीवुड, सेलेब्स अपने रोल्स के लिए कई बार एकदम से वजन बढ़ा लेते हैं तो कई बार बहुत ज्यादा वजन घटा लेते हैं। जैसे दंगल के लिए आमिर खान, सुल्तान के लिए सलमान खान, भूमि पेडनेकर जिन्होंने दम लगाकर हईसा के लिए 30 किलो वजन गेन किया था, रणदीप हुडा जिनको सरबजीत के लिए बहुत सारा वजन घटाना पड़ा था। कई बार ऐसा होता है कि बदलाव यानी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही अचानक होता है, जैसे कुछ दिनों या फिर हफ्तों के अंदर एकदम से बहुत ज़्यादा वजन बढ़ा लेना या फिर एकदम से बहुत ज़्यादा वजन घटा लेना। अब ये कैसे मुमकिन है? आमतौर पर तो ऐसा नहीं होता। तो ये जानने के लिए हमने बात की डाइटिशियन श्रेया से। सुनिए उन्होंने क्या कहा। जब सेलेब्स ऐसी कोई चीज़ें करते हैं रोल की डिमांड के लिए, सो वो अननेचुरल है और वो अकेले नहीं करते, उनके साथ उनकी टीम है, फिजियोथेरेपिस्ट, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट, स्पोर्ट्स डाइटिशियन, ऐसे बहुत सारी टीम है। तो इसीलिए अगर आप लोग ऐसा कुछ करना चाहें तो बिल्कुल नहीं करिएगा। और क्योंकि जब ये ऐसा करते हैं तो बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, क्योंकि जो डाइट होती है, हो सकता है वेट लूज़ करने के लिए उन्होंने कोई कीटो डाइट किया हो, सैलड्स पे रहे हो, सूप्स पे रहे हो, सिर्फ नमक बिल्कुल ही छोड़ दिया हो डाइट में, ऐसे कोई स्ट्रिक्ट डाइट्स करके भी उन्होंने वेट लॉस किया होता है। और सिर्फ डाइट ही नहीं, वो साथ में बहुत ज़्यादा जिमिंग, एक्सरसाइजेस घंटों करते हैं, उसके बाद उनमें जो एक रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं वो आ पाते हैं। सो ये रियल नहीं है और ये टेम्प्रेरी होता है। वो लोग जैसे भी इस पैटर्न को छोड़ देते हैं, वापस से अपने नेचुरल बॉडी में वापस आ जाते हैं। और कई लोग इसके लिए स्टेरॉइड्स, जैसे अगर वेट गेन करना है, मसल्स को पम्प अप करना है, सो स्टेरॉइड्स लिए जाते हैं, सप्लीमेंट्स लिए जाते हैं, इंजेक्शंस लिए जाते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं मार्केट में, सप्लीमेंट्स, स्टेरॉइड्स, इंजेक्शंस, जो कि नेचुरल मतलब नेचुरली हमें नहीं लेना चाहिए और लेमैन के लिए वो अच्छा भी नहीं है। इंटरेस्टिंग। अब ये तो हुई बात कि वेट में इतना बड़ा बदलाव अचानक कैसे आता है, पर उससे बड़ा सवाल, क्या ये तरीके हेल्दी हैं? क्योंकि अक्सर हम सेलेब्स की तस्वीरें देखकर उनकी तरह दिखने की कोशिश करते हैं, उन्हें कॉपी करने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा शरीर उनकी तरह दिखे, पर पर्दे के पीछे क्या होता है हमें ये नहीं पता। कहने का मतलब है कि इन सेलेब्स का जो शरीर है, एकदम से जो उसमें बदलाव आता है, उससे उनकी सेहत पर किस तरह का असर पड़ता है, ये भी जान लीजिए। हम लोगों को ग्लैमर इंडस्ट्री में नहीं जाना है, हमारे लिए वो शॉर्टकट्स पॉसिबल नहीं है। हमें नेचुरली वे में ठीक होना है। हमें सिर्फ वजन गेन या वजन को लूज करने का टारगेट नहीं है। सो आपको सिर्फ वेट का काम नहीं है, आपको अपना दिमाग, आपको अपना हेल्थ, हार्ट, किडनीज, इस ऑर्गन्स को भी आपको सपोर्ट करना है। आपको खाना सिर्फ वजन के लिए नहीं खाना होता है। अगर हम अपने नॉर्मल लाइफ की बात करते हैं, लेमैन की बात करते हैं, हमें खाना इसलिए भी खाना है कि हम रोज़मर्रा का काम कर पाएँ और आपके ब्लड टेस्ट में जो चीज़ें आई हैं उसके हिसाब से हम खाना खा पाए। सेलेब्स के बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं, क्या साइड इफेक्ट होते हैं? सपोजिंगली उन्होंने प्रोटीन्स को इतना बढ़ा दिया है तो उनका जो रीनल सिस्टम है, जो किडनी फंक्शन है, वो कहीं ना कहीं अपसेट हो जाता है। उनके यूरिक एसिड बढ़ सकता है। अगर कीटो डाइट करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। डाइट में अगर आपने एक्चुअली फाइबर्स या कार्ब्स
बहुत कम कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो बहुत क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन भी हो जाती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, साइड इफेक्ट होता है, पल्स रेट इंक्रीज हो जाता है, आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स, स्टेरॉइड्स लेने से भी आपको बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं। और ऐसे जो लोग होते हैं जो बहुत फटाफट से रिजल्ट्स लेते हैं, वो अपने डाइट में कैफ़ीन का इंटेक इतना ज़्यादा रखते हैं ताकि वो बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर पाएँ। इतना कैफ़ीन लेने के साथ जब वो कोई जिम एक्सरसाइज करते हैं, ट्रेडमिल में दौड़ते हैं, तो उनका हार्ट रेट इतना बढ़ जाता है कि ऑक्सीजन ब्लड में नहीं पहुंचता है, हार्ट पे नहीं पहुंचता है, उससे स्ट्रोक भी हो सकता है। सो ये बहुत जानलेवा है और हम लेमैन को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा डाइट प्लान्स जो हैं वो वैसे भी ऑनलाइन पे सर्च करके नहीं लेना चाहिए। आपको हमेशा पर्सनलाइज डाइट प्लान आपके ब्लड टेस्ट के अकॉर्डिंग, आपके फैमिली हिस्ट्री में क्या है, मदर को थायराइड था, फादर को हार्ट स्ट्रोक है, ऐसा कुछ भी करके अगर फैमिली हिस्ट्री में है डाइटिशियन को बताइए। और प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर। सो आप 2 महीने की जगह अगर 6 महीने का टारगेट, 8 महीने का टारगेट रखेंगे तो वो कंप्लीटली लाइफस्टाइल चेंजेस है, हैबिट बिल्डिंग है, आपको वही करना चाहिए। सुना आपने, इसलिए अगली बार कटरीना जैसी कमर या फिर सलमान जैसे एब्स की चाहत में कोई गलत हेल्थ टिप ट्राई करने से पहले डाइटिशियन श्रेया की ये बातें ध्यान में रखिएगा। भाई, वेट गेन करने के और लूज करने के कुछ कायदे और नियम हैं जिनसे आपका काम भी हो जाएगा और आपकी सेहत पर असर भी नहीं पड़ेगा। अब क्या है वो तरीके, सुनिए। अगर आप वेट गेन या लूज करना चाहते हैं, उसका जो सही जो आपका टाइम पीरियड होना चाहिए वो होना चाहिए 2 किलो महीने का, चाहे गेन चाहे लूज। और इससे ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं है। लेकिन अगर आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा है और आप किसी और चीज़ को ख़राब नहीं कर रहे हो, सपोजिंगली आपका फैटी लीवर है, आपने फैटी लीवर को ठीक करते करते वेट लॉस को किया है, हाई प्रोटीन डाइट्स खाया है, सो आपका जो वेट लॉस है आपके साथ रहेगा और बहुत सेफ रहेगा। बट इन केस आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है और फैटी लीवर भी है, फिर भी आप अगर हाई प्रोटीन की डाइट खाते हो तो वो आपको नुकसान करेगा। जो आपने वेट लॉस किया है वो बाउंस हो जाएगा। साइड इफेक्ट, चाहे वेट लॉस चाहे वेट गेन। वेट गेन आपका क्यों नहीं हो रहा, हो सकता है आपको IBS हो, इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम, सीलिएक डिजीज, या आपको ग्लूटन, आपका जो व्हीट का जो एक प्रोटीन होता है ग्लूटन जिसको हम कहते हैं, वो आपके बॉडी में नहीं डाइजेस्ट होता। लैक्टोज यानी कि आपको दूध से एलर्जी है। आप एलर्जीज को नहीं समझ रहे हैं लेकिन आप वेट गेन करना चाह रहे हैं। सो सबसे पहले आपको किस चीज़ से दिक्कत है उसको पता कीजिए, फिर उसका ट्रीटमेंट करिए, आपका वेट लॉस भी हो जाएगा। अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं वो भी हो जाएगा। सो किसी भी चीज़ को पाने के लिए दिक्कत समझिए, दिक्कत के सोल्यूशन पे वर्क कीजिए और अपने पास एक डाइटिशियन को रखिए। इन टिप्स का ध्यान रखिए और अपनी सेहत का भी। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। क्या डिओड्रेंट लगाने से आपको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है? ये पूछा हमसे ललन टॉप की व्यूअर अर्शी ने। जब हमने इसके बारे में जानकारी जुटानी शुरू करी तब पता चला ये बहुत ही आम सवाल है, क्योंकि इंटरनेट पर कई जगह ऐसा लिखा हुआ है, कुछ जगह तो कुछ रिपोर्ट्स के हवाले से ये बात कही गई है। अब इस बारे में सही जानकारी हासिल करने के लिए हमने बात की कैंसर एक्सपर्ट से, डॉक्टर जगदीश शिंदे। कुछ लोगों को ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि डिओड्रेंट में होते हैं केमिकल्स और ये छिड़का जाता है शरीर या फिर कपड़ों पर। अब धारणा ये है कि स्किन के संपर्क में आने से ब्रेस्ट सेल्स को नुकसान पहुंचता है और कैंसर हो जाता है। इस चीज़ को लेकर कई स्टडी भी हुई हैं, पर किसी भी स्टडी में ये साबित नहीं हो पाया है कि ये बात सच है। डॉक्टर जगदीश शिंदे ने भी ये बात साफ की कि ऐसा नहीं होता है, ये सिर्फ एक मिथक है। समझे? अब बारी है सेहत के अगले सेगमेंट की, खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप। कोई भी सब्जी पकाने से पहले उसे धोना बहुत जरूरी है। क्यों? ताकि आपको नोरोवायरस ना हो। नोरोवायरस एक प्रकार का वायरस है। ये पेट और आंतों को इन्फेक्ट करता है, जिससे मरीज को पेट में दर्द, उल्टी और दस्त लग जाते हैं। खाने से होने वाले इन्फेक्शन या फिर बीमारी में इसका बहुत बड़ा हाथ होता है। इसलिए पकाने से पहले सब्जियां जरूर धोएं। पर सिर्फ धोना काफी नहीं है, उनको पकाने से पहले अच्छे से सुखाएं भी, एक साफ कॉटन के कपड़े से या फिर टिश्यू से। इससे ऊपरी परत पर मौजूद गंदगी या बैक्टीरिया का खतरा कम हो जाता है। आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप एक डॉक्टर हैं और हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें ईमेल भेज दीजिए। कैमरे के पीछे हमारे साथ हैं विभव। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। शुक्रिया।